ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की मांग को लेकर क्रांति सेना की ओर से जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अपने कार्यालय में प्रस्तुत होकर ई रिक्शा चालकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया था और स्टैंड की मांग की गई थी, लेकिन आज तक कोई इस पर स्थायी कार्रवाई नहीं की गई और वर्तमान में लगातार डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जो कहना था वो माना है और ईंधन व पेट्रोल की भी बचत कर रहे हैं। ऐसे में ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मौके पर सभी पदाधिकारी और क्रांति सेना के ठाकुर लोकेश सिंह चौहान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मेन मांगे हैं स्टैंड की, क्योंकि आज सिटी में हम कहीं भी खड़े होते हैं, सवारी उतारे हैं, चढ़ा रहे, ट्रैफिक वाले पहले बोल देते हैं भाई आगे निकलो। फिर कहाँ जाएंगे ई रिक्शा वाले, कहाँ जाएंगे? उनको एक स्टैंड तो चाहिए। मेन मांग यही है, सबसे बड़ी मेन मांग। और रही बात ई रिक्शा स्टैंड के ऊपर जो कैरियर आता है, हटाओ हटाओ हटाओ, तो ये ई रिक्शे वाले पे ही कानून लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता है। जो रूट के टेम्पो चल रहे हैं 2 नंबर 5 नंबर, सदी का हटाओ अगर हटवाने ही है तो। और पूरे इंडिया में चल रहा है। एक अजमेर में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये स्टैंड हटाए जा रहे हैं? कैरियर अगर नहीं होगा तो सामान कहाँ रखेगी पब्लिक? आज कोई भी अगर पब्लिक आती है, थोड़ा बहुत तो सामान रहता ही है। अब 4 सवारी नीचे बैठ गई तो सामान कहाँ जाएगा? नहीं, उससे परेशानी क्या? अगर कैरियर लगा भी है तो उससे क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासन को वो दिक्कत है, हमारे को नहीं दिक्कत। कैरियर लगा हुआ तो प्रशासन को उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हटवा कहाँ रहे हैं? सबके चल रहे हैं। एक हमारे ई रिक्शा के हटे हुए हैं, बाकी सब में चल रहे हैं सब। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे कैरियर लगे रहे और हमारे को जल्दी से जल्दी स्टैंड दिया जाए। शहर के अंदर जहाँ भी है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, विक्टोरिया है, जहाँ भी है स्टैंड है, सब जगह दी जाए। फाइल दे रखी है इन लोगों को। हमारी जो पहले की मांग है, एक तो ये अभी की नहीं है, आज 8 महीने से भी ऊपर जब होने जा रहे हैं इसको। हमने स्टैंड की मांग करी थी हिसाब से, उस हमने इनको 150 पन्नों की करके फाइल दी थी। उसके अंदर मैं फ़ोटो पूरी डिटेल हमने इनको दी कि कहाँ कहाँ ई रिक्शा खड़े हो सकते हैं यहाँ, और जिससे यातायात बाधित भी नहीं होगा। उसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है। तो इसी संबंध के अंदर हमने इनको आज प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं सुनी गई और हमारे से एक बार हमारे को उस फाइल पे बुलाकर बात तो करें हमारे से कि भाई इसमें कोई कमी है तो हमें बताएं। अन्यथा अगर हमारी आज भी मांगें नहीं सुनी गई, इसके आगे भी हमारे से अगर कोई बात नहीं हुई, तो ई रिक्शा जो है कलेक्टर साहब के यहाँ पे आकर के और 150-200 ई रिक्शा वाले अपने ई रिक्शा जमा कराएंगे और उनके जो समस्त परिवार की और उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो भी संकट आएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दूसरा, हमने इनसे अभी ये भी अनुरोध किया है कि जो ई रिक्शा के ऊपर कैरियर है वो कंपनी फिटेड है। हर जगह कैरियर चल रहा है, मथुरा वृंदावन, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस हैं ऐसे जहाँ पे पब्लिक आती है, उनको कैरियर की जरूरत पड़ती है रिक्शा वालों को। सिर्फ यहाँ की यातायात पुलिस ने ये तुगलकी फरमान जारी करके और इसे हटवाया है और इतना डरा रखा है ई रिक्शा वालों को कि उनको आश्वासन देने के बाद भी वो लगाने को तैयार नहीं है कि साहब अगर 1000 का चालान हो गया तो हमारी तो पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। तो एक उसके लिए भी हमने साहब से अनुरोध किया है। बस ये 2 मांगे हमारी हैं मेन। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।